हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट प्रोफेशनल सोलर पैनल कैलकुलेटर सिस्टम बनाना सिखाऊंगा। ये सिर्फ एक सिंपल कैलकुलेटर नहीं है, ये एक फुल बिजनेस ऑटोमेशन सिस्टम है जिसमें ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होगी, गूगल का ऑफिशियल सोलर एपीआई इंटीग्रेट होगा, ऑटोमेटिक कोटेशन जनरेशन, सप्लायर मैनेजमेंट सिस्टम, ईमेल ऑटोमेशन, डॉक्यूमेंट जनरेशन और बहुत कुछ। स्क्रीन पर देखो, ये है फाइनल प्रोडक्ट का होम पेज। कितना प्रोफेशनल लग रहा है ना। ये है कंप्लीट ऑटोमेशन वर्कफ्लो एन में। जब कोई भी कस्टमर फॉर्म फिल करेगा, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होंगी। सोलर एपीआई से डाटा फैच होगा, एआई कैलकुलेशन होगी, सप्लायर को ईमेल जाएगी, कस्टमर को कोटेशन मिलेगी। सब कुछ ऑटोमेटिक। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। पार्ट वन, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट। सबसे पहले समझते हैं कि हमें क्या चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये चीज़ें चाहिए। लवेबल डॉट डेव चाहिए, गूगल क्लाउड कंसोल का अकाउंट चाहिए, एन अकाउंट चाहिए, जीमेल अकाउंट चाहिए, गूगल सोलर एपीआई की चाहिए और एन वेबहुक यूआरएल चाहिए। जहाँ तक बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, कि ये बनाने में हमें खर्चा कितना आएगा, तो लवेबल डॉट डेव फ्री है। गूगल सोलर एपीआई फ्री ट्रायल में 1000 रिक्वेस्ट पर मंथ, ये फ्री है। उसके बाद एन चाहिए, फ्री सेल्फ होस्टेड या $20 पर मंथ क्लाउड। मीन्स के सब कुछ फ्री है। अगर आप बिगिनर हो तो टेंशन मत लो, मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। पार्ट टू, गूगल क्लाउड कंसोल सेटअप। चलो अब शुरू करते हैं गूगल सोलर एपीआई सेटअप से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखो। ब्राउज़र में जाओ, console.cloud.google.com सर्च करो। अगर ये लॉगिन नहीं है तो अपने गूगल अकाउंट से इसे लॉगिन करो। स्टेप टू है नया प्रोजेक्ट बनाओ। देखो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे अगर तो आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो उसे सिलेक्ट करो, वरना यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करो। प्रोजेक्ट का नाम सोलर कैलकुलेटर प्रो, और बाकी चीज़ों को एज इट इज़ ही छोड़ देते हैं। लोकेशन और ऑर्गेनाइजेशन को एज इट इज़ ही छोड़ देते हैं। क्रिएट, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ से हम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, अगर यहाँ से नहीं तो यहाँ पे भी आ गया होगा। यहाँ पे क्लिक करो, ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया। यहाँ से इसे सिलेक्ट करते हैं। स्टेप थ्री, बिलिंग इनेबल करना। ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है। बिना बिलिंग इनेबल किए आपकी एपीआई की काम ही नहीं करेगी। लेकिन टेंशन मत लो, गूगल $300 फ्री क्रेडिट देता है नए यूजर को। तो यहाँ पे थ्री लाइन्स पे क्लिक करो, बिलिंग, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे लिंक बिलिंग अकाउंट पे क्लिक करो। अगर पहली बार इनेबल कर रहे हो तो क्रिएट बिलिंग अकाउंट। यहाँ पे आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपने अपनी कार्ड डिटेल एंटर करनी है और स्टार्ट फ्री। मैंने ऑलरेडी की हुई है तो मैं ये यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, लेकिन आपने यहाँ अपनी डिटेल्स एंटर करके इसे सेटअप कर लेना है। आपको कार्ड एंटर करना ही पड़ेगा, इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे अनटिल आप लिमिट क्रॉस नहीं कर लेते। स्टेप फोर, सोलर एपीआई इनेबल करना। अब मैं आता हूँ रियल काम पे। लेफ्ट मेन्यू से एपीआई एंड सर्विसेज और उसके बाद लाइब्रेरी। अब यहाँ सर्च बार पे आपने सर्च करना है सोलर एपीआई। ये आ गई आपकी सोलर एपीआई। यहाँ पे इस पे क्लिक करें। यहाँ से आपने इनेबल पे क्लिक करके इसे इनेबल कर लेना है। अब बारी आती है स्टेप 5 की। यहाँ पे हम एपीआई की जनरेट करेंगे। अगेन इस मेन्यू पे जाना है, एपीआई एंड सर्विसेज, क्रेडेंशियल, यहाँ पे क्रिएट क्रेडेंशियल।
यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है एपीआई की। यहाँ पे आपने अपनी एपीआई की का नाम एंटर करना है। बाकी चीज़ों को एज़ इट इज़ छोड़ दें, क्रिएट। ये हमारी एपीआई की आ चुकी है। इसे कॉपी करके कहीं न कहीं सेव कर लें। अब बारी आती है पार्ट 3 की। इसमें हम lovable.dev पे जाएँगे और उस पे अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। ब्राउज़र में आपने सर्च करना है lovable.dev। अगर आप lovable पहली बार यूज़ करने लगे हो तो आपने यहाँ से इसे साइन अप कर लेना है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी साइन अप है। साइन अप करने के बाद ये आपको आपका डैशबोर्ड शो होगा। यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करते हो तो ये आपके प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप टेम्पलेट्स पे जाते हो तो ये आपको टेम्पलेट्स भी दे देता है। लवेबल सर्च करने के बाद उसे साइन अप कर लिया है। अब हम उस पे बनाएँगे अपना एक प्रोजेक्ट। उसके लिए आपने क्या करना है, चैट जीपीटी पे जाना है। चैट जीपीटी पे जाके आपने अपनी इसे एपीआई की देनी है, आपने अपनी सारी रिक्वायरमेंट बतानी है कि आप क्या चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, आपने सारा कुछ इसे बताना है। और इसे फिर बोलना है कि मुझे lovable.dev के लिए आप प्रॉम्प्ट लिख दो और ये चीज़ मैं बनाना चाहता हूँ। तो ये आपको कंप्लीट प्रॉम्प्ट लिख देगा। फिर आपने उसी प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और इसके ये सर्च बार पे आके पेस्ट कर देना है। जब आप एंटर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस दिखाएगा। ये वाला चैट एरिया है और यहाँ पे आपको आपकी वेबसाइट का व्यू नज़र आएगा कि आपकी वेबसाइट कैसी नज़र आती है। अब हम चलते हैं अपनी साइट की तरफ। ये उस साइट का होम पेज है। यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप देख सकते हैं ये लोगो है, नीचे उसके टेक्स्ट लिखा हुआ है कुछ। ये नीचे 2 ऑप्शंस हैं कि आपने इंडस्ट्री में सोलर सिस्टम लगवाना है या आपने अपने घर में लगवाना है। और ये इधर वाली साइड पे ये ट्रांसलेटर है, इंग्लिश एंड इटालियन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लाइट और डार्क मोड का ऑप्शन है। ये डार्क मोड आ गया, ये लाइट मोड आ गया। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जब मैं इसे डार्क कर रहा हूँ, ये लोगो चेंज हो रहा है, व्हाइट और ग्रीन कलर का हो गया। जब इसे मैं लाइट मोड पे लेके जा रहा हूँ, तो ये ब्लैक और ग्रीन हो जाता है। ये इमेज है और इसे चेंज करने के 2 तरीके हैं। इसे चेंज करने के 2 तरीके हैं। एक तो हम यूज़ कर सकते हैं इफ एल्स कंडीशन या इफ एल्स इफ कंडीशन, और दूसरी हम इसे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट। फर्स्ट हम देखते हैं इफ एल्स कंडीशन। इसमें अगर इफ डार्क मोड है तो इमेज आ जाए व्हाइट टेक्स्ट वाली। अगर इफ लाइट मोड है तो इमेज आ जाए ब्लैक टेक्स्ट वाली। मीन्स के जो स्टार्टिंग में इमेज के व्हाइट व्हाइट वाला लोगो था और जो ब्लैक वाला लोगो था वो। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि इसे कोडिंग में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होगा कोडिंग में, इफ डार्क मोड आगे वो आपकी इमेज आ जाएगी कि अगर डार्क मोड है तो ये इमेज आ जाए, अदरवाइज़ ये इमेज आ जाए। अदरवाइज़ इसलिए है कि हमारे पास सिर्फ़ 2 ही कंडीशंस हैं, या तो डार्क है या तो लाइट है। डार्क हमने कंडीशन इफ के अंदर बता दी है, अगर डार्क नहीं है तो ऑब्वियसली वो लाइट होगी तो उसके लिए ब्लैक वाला लोगो आ जाएगा। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट में हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में स्विच आता है, उसके बाद आपने कंडीशन देनी होती है, कंडीशन के बाद ब्रैकेट आती है, उसके अंदर केसेस आते हैं इसके। तो स्विच, थीम, क्योंकि हम थीम के दरमियान में स्विच कर रहे हैं, लाइट थीम और डार्क थीम, इन दोनों के दरमियान में स्विच कर रहे हैं। तो थीम केस के अंदर हमने कर दिया, अगर तो थीम डार्क है, तो इमेज आ जाएगी व्हाइट टेक्स्ट वाली, और अगर थीम लाइट है, तो इमेज आ जाएगी ब्लैक टेक्स्ट वाली। ये इन दोनों थीम्स के अंदर स्विच हो रही है। इसे कुछ ऐसा लिखा जाएगा कोडिंग के अंदर। स्विच, कंडीशन आ जाएगी थीम, अगर थीम लाइट है, तो डार्क वाला लोगो आ जाएगा, यानी कि ब्लैक वाला लोगो आ जाएगा, अगर थीम डार्क है, तो व्हाइट वाला लोगो आ जाएगा। इसके बाद ये कुछ ऑप्शंस हैं।
अब हम इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमने रेज़िडेंशियल को सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे अब हम सर्च कर सकते हैं अपना घर। ये सिर्फ़ इटली इटली के लिए बनाया तो इटली की ही लोकेशन को सर्च करेगा, यूएस को नहीं करेगा, यूके को नहीं करेगा, पाकिस्तान को नहीं करेगा। ये सिर्फ़ इटली के लिए है। तो अगर हम यहाँ पे इटली का कोई भी शहर सर्च करते हैं और हम किसी भी शहर को सर्च करके उसका कोई भी एक सैंपल के लिए घर को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब इस घर की रूफ़ तो सिलेक्ट हो गई, यहाँ पे अब ये मुझे बता रहा है कि इसकी रूफ़ का एरिया कितना है और उसके बाद इसकी कंप्लीट लोकेशन मुझे दे रहा है। इसका हाउस नंबर इसने यहीं से ले लिया है, इसका पोस्ट कोड यहीं से आ गया है, सिटी आ गई है, कंट्री आ गई है, सारा कुछ यहीं से ही इसने ले लिया है। उसके बाद ये कुछ ऑप्शंस हैं, फिर ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं। यहाँ पे ऑप्शन है कि अकेला सोलर चाहिए या बैटरी भी चाहिए और इन्हें सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट करने के बाद सारी डिटेल्स फिल करने के बाद उसने हमें एक ओवरव्यू दे दिया कि हमने क्या-क्या डिटेल फिल की है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं और जब हम इसे रिक्वेस्ट फ्री कोड पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा सीधा चला जाएगा हमारे एनएडएन पे, क्योंकि हमने वेब हुक साथ अटैच की है इसके। तो ये हमारा एनएडएन का वर्कफ्लो है। यहाँ पे हम एग्ज़ीक्यूशन पे आने के बाद अपना जो पेज है वहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। ये होगी रिक्वेस्ट सेंड और यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट होगी। ये आ गया। अब आप देख सकते हैं कि हमें जो रिक्वेस्ट वहाँ से भेजी थी उस साइट से, वो हमें रिसीव हुई है इस वेबहुक पे। इसके बाद ये सारा वर्कफ़्लो रन हुआ है और इसने एक ईमेल सेंड कर दी है सप्लायर को। तो अभी हम ईमेल देखेंगे। सो दिस इज़ द ईमेल जो हमें रिसीव हुई है। अब इसके साथ हमें क्या-क्या आता है, एक बटन है जो अप्रूवल के लिए है और दूसरे नंबर पे हमारे पास ये आ जाती है, एक पीडीएफ फाइल आ जाती है जिसके अंदर क्लाइंट का सारा डाटा लिखा हुआ है और सप्लायर का सारा सारा डाटा लिखा हुआ है। कितना डिस्काउंट है और कितनी प्राइस है, बैटरी की कितनी प्राइस है और पर किलोवाट कितनी प्राइस है। ये सारी सारी डिटेल इसके अंदर लिखी हुई है। यहाँ से अगर हम अप्रूव करते हैं तो हमें ये मैसेज शो हो गया और हम जाते हैं एग्ज़ीक्यूशन पे वापस। ये एग्ज़ीक्यूट हो गया, नई एग्ज़ीक्यूशन आ गई। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारा नीचे वाला वर्कफ़्लो भी एग्ज़ीक्यूट हो चुका है। यानी कि जब कोई क्लाइंट फॉर्म को फ़िल करेगा तो ये एग्ज़ीक्यूट होगा और सप्लायर को ईमेल सेंड होगी और जब सप्लायर अप्रूव कर देगा तो ये एग्ज़ीक्यूट होगा और क्लाइंट को ईमेल सेंड हो जाएगी। अब जो ये वो ईमेल है जो क्लाइंट को रिसीव हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेल स्ट्रक्चर्ड ईमेल है जो क्लाइंट को रिसीव हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट का नेम है, उसके बाद ये सर्विस है, ये उसके बाद ये सप्लायर की डिटेल है। सप्लायर का नाम आ गया, ईमेल आ गई, उसका फ़ोन नंबर आ गया, उसकी लोकेशन आ गई, उसका फुल एड्रेस आ गया। अब हम अपने एनएटन वर्कफ़्लो को कंप्लीटली देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेबहुक है। यहाँ पे हमें डाटा रिसीव होगा जब कोई भी क्लाइंट फॉर्म को फिल करेगा।
जो हमें वेब हुक पे डाटा रिसीव हुआ है वो कुछ ऐसा है। हमें चाहिए सिर्फ ये वाला डाटा, मेन डाटा हमें चाहिए और यहाँ पे हम इसको फ़िल्टर कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन्हें निकाल रहे हैं। सो ये हमारे पास आ गया फ़िल्टर डाटा। फिर यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास सप्लायर मौजूद है या नहीं। अगर तो सप्लायर मौजूद है, तो ये ट्रू पे चला जाएगा, अगर नहीं है तो ये क्लाइंट को ईमेल कर देगा कि हमारे पास ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो जब ये ट्रू पे जाएगा तो उस क्लाइंट की डिटेल सेव करेगा एक टेबल पे। उसके बाद यहाँ पे एआई कोटेशन राइटिंग हो रही है जो कि हम सप्लायर को सेंड करेंगे। उसके बाद ये गूगल ड्राइव नोड, यहाँ से हम फ़ाइल को कॉपी कर रहे हैं। इस गूगल ड्राइव नोड के साथ हम एक फ़ाइल को कॉपी कर रहे हैं जो कि हमारे गूगल ड्राइव पे सेव है। ये वो फ़ाइल है, इसके हेडर पे लोगो लगा हुआ है और फुटर पे ये सारी चीज़ें मेंशन है। उसके बाद हम अपनी डॉक फ़ाइल को अपडेट कर रहे हैं जो डाटा हमने एआई से लिखवाया था उसके साथ। फिर उस फ़ाइल को यहाँ पे डाउनलोड कर रहे हैं एज़ ए पीडीएफ और फिर उसी फ़ाइल को हम अटैच कर रहे हैं ईमेल के साथ। जो सप्लायर को ये वाली ईमेल रिसीव हुई थी, उसके साथ ये वो पीडीएफ अटैच है जो हमने एआई से जनरेट करवाया था। और फिर हम उस सारे डाटा को सुपरबेस के अंदर सेव कर रहे हैं। अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ। जब सप्लायर ने यहाँ से अप्रूव बटन पर क्लिक कर दिया, तो ये वेबहुक ट्रिगर होगी। इसके बाद जो डाटा यहाँ पे आएगा वो हम चेक करेंगे अपने सुपरबेस के टेबल पे। सुपरबेस के टेबल पे हम चेक करने के बाद उसे क्लाइंट को सेंड कर देंगे। फिर यहाँ पे हम उसका स्टेटस अपडेट कर रहे हैं कि क्लाइंट को भी सेंड हो चुकी है। तो ये एक छोटी-सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट करें।